नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। बड़ी राजनीतिक खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आ रही है, जहां रीवा जिले में बीजेपी के विधायकों में गुटबाजी देखने को मिली है। और यह गुटबाजी न केवल आंतरिक स्तर तक सीमित है, बल्कि अब नेता खुले मंच से एक दूसरे की मुखालफत भी करने लगे हैं। भले ही यह मुखालफत इनडायरेक्टली की जा रही है, लेकिन क्षेत्र की जनता को सब पता चल रहा है। क्षेत्र की जनता यह जान रही है कि कौन सा विधायक, कौन सा नेता किस विधायक किस नेता के लिए कटाक्ष कर रहा है। शुरुआत होती है देवतालाब से, जहां से देवतालाब के जो विधायक हैं गिरीश गौतम जी, वो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। वो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और साइकिल यात्रा के दौरान ही वो अपने क्षेत्र के किसी गांव में गए थे और एक सभा स्थल को संबोधित कर रहे थे। सभा स्थल में संबोधन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने कामों की तारीफ करते हुए अपने क्षेत्र की जनता को यह बताया कि भारत सरकार की जो नल जल योजना चल रही है, वो सर्वाधिक उन्होंने उसमें अपने गांव का नाम जुड़वाया है। और रीवा जिले में किसी भी क्षेत्र के विधायक ने अपने गांवों का नाम इतने गांवों का नाम इस योजना के तहत नहीं जुड़वा पाए हैं। आपको बता दें कि रीवा में टोटल 800 गांव प्रथम दौर में चिन्हित किए गए हैं, जहां नल जल योजना के तहत जिन गांवों को लाभान्वित किया गया है। यहां तक तो ठीक था, विधानसभा अध्यक्ष क्रेडिट ले रहे थे। जाहिर सी बात है, हर नेता क्रेडिट लेता है। अगर वो काम करता है तो जनता के सामने अपने कामों को गिनाता है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी विधायक अपने पार्टी के ही विधायकों की टांग खिंचाई नहीं करता। लेकिन गिरीश गौतम जी ने ऐसा किया। उन्होंने रीवा के विधायक, जिनके वो विरोधी भी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी जो पुराने पूर्व मंत्री हैं, उनका गुट अलग है और गिरीश गौतम जी का गुट अलग है। तो उन्होंने इस दौरान राजेंद्र शुक्ला जी को अपने निशाने पर ले लिया। गिरीश गौतम जी ने कहा कि जो रीवा के आपके विकास पुरुष कहे जाते हैं, उन्होंने भी हमारे इतना विकास नहीं किया। तो उनका एक विधायक राजेंद्र शुक्ला जो बीजेपी के विधायक हैं, उन पर कटाक्ष था। हालांकि उनके इस बयान पर राजेंद्र शुक्ला ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन गुड़ से विधायक नागेंद्र सिंह, जो अभी तक गिरीश गौतम जी के करीबी माने जाते थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार जो नई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बीजेपी की, उसमें अगर राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री नहीं बन पाए तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और नागेंद्र सिंह की गुटबाजी का ही कमाल था। उनकी आपस की जुगलबंदी ही थी, जिन्होंने एक प्रकार से राजेंद्र शुक्ला को राजनीतिक तौर पर नीचे गिराया और उनको मंत्री नहीं बनने दिया, जबकि वो पूर्व में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। लेकिन उनके गिरीश गौतम के इस बयान के पलटवार में इस बार नागेंद्र सिंह ने ही पलटवार कर दिया। उनकी इस बात का जवाब नागेंद्र सिंह ने दे दिया। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र सिंह ने प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को लताड़ लगा दी। नागेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नल जल जो योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है, यह भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी की योजना है, जो हर गांवों में नल जल पहुंचाना, नल के माध्यम से जल पहुंचाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लक्ष्य है, उन्होंने रखा है कि 2023 तक भारत के प्रत्येक गांवों में जल पहुंच जाएगा, प्रत्येक घर में टोटी के माध्यम से जल जाएगा। तो इसके लिए ऐसा विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि इसके लिए सरकार प्रत्येक गांवों को, प्रत्येक उन क्षेत्रों को चिन्हित कर रही है जहां गर्मियों के दिनों में सर्वाधिक जल संकट होता है। लेकिन इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर तगड़ा कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे क्षेत्र के कुछ नेता, कुछ विधायक इसकी क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, वो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि उन्होंने अपने गांवों का, अपने क्षेत्र के इतने गांवों का इसमें नाम जुड़वा दिया, जबकि इसमें कोई विधायक किसी गांव का नाम नहीं जुड़वा रहा है, बल्कि यह ऊपर से तय हो रहा है। ऊपर से सर्वे के आधार में जिन गांवों में सर्वाधिक जल संकट है, उनको प्राथमिकता के तौर पर जोड़ा जा रहा है। इसके बाद अभी यह प्रथम चरण है, फिर द्वितीय और तृतीय चरण भी होगा। तो उन्होंने एक बहुत ही गहरा कटाक्ष गिरीश गौतम जी पर किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से इन दो नेताओं के, जो पहले कभी एक दूसरे के करीबी माने जाते थे जब राजेंद्र शुक्ला जी का पर काटना था, लेकिन इन दोनों के बीच अब आपसी मतभेद हैं। और पिछले दिनों तस्वीरें भी देखने को मिली थी, जब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम नागेंद्र सिंह के कट्टर विरोधी, विधानसभा 2018 में उनके प्रतिद्वंदी रहे कपिध्वज सिंह के साथ मुलाकात की थी, चाय पर चर्चा की थी। और इसका जवाब देने के लिए फिर नागेंद्र सिंह भी पहुंच गए थे गिरीश गौतम के विरोधी माने जाने वाले पद्मेश गौतम के यहां, उनसे मेल मिलाप करने। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो दो नेता एक हुए थे राजेंद्र शुक्ला को नीचे गिराने के लिए, वही अब आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने ना कुछ इस पर कहा है, न गिरीश गौतम ने, ना नागेंद्र सिंह जी ने, ना गिरीश गौतम जी ने, लेकिन
जनता को सब दिख रहा है, पत्रकारों को सब दिख रहा है, पत्रकार इसके लिए लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और आप तक यह पूरा जो राजनीतिक एक मतभेद का दौर चल रहा है बीजेपी में, जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं वो पहुंचा भी रहे हैं। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।